दूरसंचार विभाग का सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी सिस्टम CEIR जो आपके चोरी या गुम मोबाइल को हर नेटवर्क पर ब्लॉक करने के लिए मदद करेगा। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब पूरे देश में इस सेवा की शुरुआत हो चुकी है। अकेले राजस्थान की बात करें तो पिछले 70 दिनों में 7,400 से ज्यादा यानी कि औसतन 105 लोग प्रतिदिन इस पोर्टल पर अपने चोरी या गुम मोबाइल को हर नेटवर्क पर ब्लॉक करवा रहे हैं। साथ में खोए और चोरी हुए मोबाइल मिल भी रहे हैं। फोन खोना या चोरी हो जाना ये आम बात हो गई है। आजकल डिजिटल का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल है। यही वजह है कि अक्सर मोबाइल चोरी या खोने की घटनाएं भी होती रहती हैं। मोबाइल ही अब घड़ी है, मोबाइल ही अब पर्स है, मोबाइल ही अब बैंक है, मोबाइल ही अब कंप्यूटर है, मोबाइल ही अब मनोरंजन है। फोन खो जाने की वजह से लोग घबरा जाते हैं कि उन्हें अब क्या करना होगा, उनके डेटा का क्या होगा, कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर लेगा, फोन को ट्रेस कैसे करें। इस तरह के सवाल जहन में आते रहते हैं। लेकिन अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि अब आपका मोबाइल तुरंत ब्लॉक तो होगा ही, साथ ही उसके वापस मिलने की भी उम्मीद रहेगी। इसके लिए भारत सरकार ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से चोरी या गायब हुआ मोबाइल पुलिस आसानी से ढूंढ लेगी। इसके साथ ही साथ मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी नहीं हो सकेगा। साल 2019 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस पोर्टल को महाराष्ट्र और दिल्ली में शुरू किया गया था। इसकी सफलता के बाद अब इसे पूरे देश में शुरू किया गया है। दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 17 मई को इस पोर्टल की शुरुआत राजस्थान में हुई थी। राजस्थान में 70 दिन में 7,392 लोगों ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के जरिए अपने चोरी या गुम हुए मोबाइल को ब्लॉक करवाया, जिसमें से 2,350 मोबाइल को अब तक ट्रेस किया जा चुका है। दूरसंचार विभाग के एडिशनल डायरेक्टर सिद्धार्थ पोखरना ने बताया है कि इसके लिए आपको सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट के जरिए आप अपने मोबाइल को सीधे ब्लॉक कर सकते हैं और फोन दोबारा मिल जाता है तो उसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने मोबाइल को ट्रैक कर पुलिस को भी बता सकते हैं कि आपका फोन कौन से शहर में एक्टिव दिख रहा है। ये एक सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल है और DOT ने जो मोबाइल अपने खो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं उसके ढूंढने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। सभी जो हमारी पुलिस वाले हैं वो भी इसको सिस्टम को सीख गए और अभी तक इसमें राजस्थान में रिस्पांस बहुत अच्छा है। और 7,000 सिम्स की रिक्वेस्ट आई है इंस्ट्रूमेंट्स की और उसमें से 2,000 से ऊपर की ट्रेस किए गए और रिकवर करके भी दे दिए गए हैं 400 के आसपास। दूरसंचार विभाग के एडिशनल डायरेक्टर सिद्धार्थ पोखरना ने बताया है कि सबसे पहले मोबाइल यूजर्स को पुलिस को एक FIR देनी होगी और इसकी एक कॉपी अपने पास रखनी है। अपने मोबाइल ऑपरेटर जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, BSNL आदि से खोए हुए नंबर के लिए एक डुप्लीकेट सिम कार्ड लेना होगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अपने IMEI नंबर को ब्लॉक करवाने के लिए OTP भेजा जाएगा। ट्राई के नियम अनुसार जारी किए गए नए सिम पर SMS सर्विस 24 घंटे में एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद मोबाइल यूजर को www.ceir.gov.in इस वेबसाइट पर जाना होगा, जहां 3 ऑप्शन मिलेंगे। ये वेबसाइट इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं का ऑप्शन देती है। आप अपनी सुविधा अनुसार लैंग्वेज ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप लैंग्वेज को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। स्टोलन या ब्लॉक मोबाइल यानी अपना चोरी या गुम हुआ फोन ब्लॉक करेंगे। अनब्लॉक फाउंडर मोबाइल यानी जो मोबाइल मिल गया है उसे अनब्लॉक करें। चेक रिक्वेस्ट स्टेटस यानी जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसका क्या स्टेटस या फिर किस प्रोसेस पर है। आपको पहला ऑप्शन ब्लॉक स्टोलन या ब्लॉक मोबाइल चुनना है। चुनते ही एक फॉर्म खुलेगा। इसमें चोरी या गुम हुए मोबाइल के नंबर, IMEI नंबर, ऑपरेटर का नाम, मोबाइल मॉडल आदि लिखना है। जब मोबाइल खरीदा था उसका बिल आपको अटैच करना होगा। यदि आपका फोन 2 सिम वाला है और दोनों सिम आप यूज कर रहे हैं तो दोनों नंबर और दोनों IMEI नंबर शेयर करने होंगे। मोबाइल खोने से संबंधित जानकारी जैसे तारीख, शहर, जिला, पुलिस स्टेशन का नाम, कंप्लेंट नंबर और FIR की कॉपी अटैच करनी होगी। इसके बाद अपना नाम, पता समेत
अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें और ईमेल आईडी आदि जानकारी शेयर करनी होगी। कैप्चा के बाद मोबाइल नंबर लिखें जिस पर ओटीपी आएगा। मेरी जानकारी सही है या गलत देने पर मैं उत्तरदायी हूँ, सिलेक्ट करें और फॉर्म सबमिट कर दें। फॉर्म सबमिट होते ही आपको एक रिक्वेस्ट आईडी भी दी जाएगी। इस रिक्वेस्ट आईडी के जरिए आप अपनी कंप्लेंट की स्थिति देख सकते हैं। इसी रिक्वेस्ट आईडी से आपका फोन भी अनब्लॉक होगा। जो ये पोर्टल है इसमें आप लॉगिन करके अपनी पूरी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अपना मोबाइल का IMEI नंबर, उसका नंबर प्लस आपकी जो पुलिस कंप्लेंट है वो सब डालने से आपको OTP आएगा, फिर आपका नंबर रजिस्टर हो जाएगा और फिर आपका सिस्टम ये ट्रेस पे लग जाता है। जरूरी बात यह है कि किसी के द्वारा आपके फोन में जैसे ही सिम डाली जाएगी तो इस रिक्वेस्ट आईडी के जरिए ही उसकी लोकेशन की जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए आपको इसी वेबसाइट पर जाकर तीसरे ऑप्शन चेक रिक्वेस्ट स्टेटस पर क्लिक करना होगा। शिकायत स्टेटस फॉर्म में शिकायत आईडी और मोबाइल नंबर भरें। 6 अंकों का OTP नंबर भेजा जाएगा। प्राप्त OTP भर दें। इसके बाद फॉर्म सबमिट करें। अब शिकायत का विवरण आपके पास उपलब्ध होगा। जब आप अपनी शिकायत के जरिए जैसे ही रिक्वेस्ट आईडी जनरेट करते हैं और इसे चेक रिक्वेस्ट स्टेटस ऑप्शन में डालते हैं तो अगली विंडो खुलेगी। इसके जरिए चोरी या गुम हुआ मोबाइल भी किसी के द्वारा कहीं भी जब सिम डाली जाती है तो आप लोकेशन भी ट्रेस कर सकते हैं। इस वेबसाइट में सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। जैसा मैंने आपको बताया, ऑल इंडिया में राजस्थान में ये सिस्टम 17 मई 2023 को लागू हुआ था, लेकिन कुछ सर्कल्स में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था। वहाँ लाखों की संख्या में मोबाइल इंस्ट्रूमेंट ट्रेस किए जा चुके हैं। बहरहाल चोरी या गायब मोबाइल से किसी देश विरोधी गतिविधियों को भी अंजाम देना आसान होता है। इसलिए जालसाजी और आतंकवादी गतिविधियों में ऐसे ही मोबाइल का यूज किया जाता है जो किसी अन्य के नाम से हो। ऐसे में सरकार की मंशा है कि पूरे भारत में ऐसे मोबाइल को ब्लॉक कर गलत गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। साथ में आम पब्लिक को अपना खोया या चोरी हुआ मोबाइल सर्विलांस पर लगवाने के लिए पुलिस थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पब्लिक को घर बैठे ही सुविधा मिल सकेगी। साथ ही पुलिस का काम भी आसान हो जाएगा। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। हनुमानगढ़ जिले